हम लोग जो है अभी कंट्रीब्यूशन पढ़ा था और कंट्रीब्यूशन पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और न्यूमेरिकल जो है 1 2 3 4 4 न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरह के हमने बोर्ड पे लिख रखा है और इसको किस तरह से बनाते हैं बहुत इजी है। कहता है पहले हम लोग को जानकारी देता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 आइटम्स ऑन ईच कॉर्नर एंड बी एट द सेंटर। तो अगर बी अगर हम लोग को सेंटर पर देखा जाए और कहता है 1 आइटम ऑन ईच कॉर्नर, तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग को ये चीज समझ में आ जाता है कि ये कोने पर आइटम्स मौजूद है। कोने पर आइटम्स मौजूद है तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, क्या देते हैं उसको हम लोग ए मान ले, और अगर दूसरे को देखा जाए तो हम लोग बी मान लेते हैं। तो कॉर्नर्स आइटम्स को अगर ध्यान में रखा, कॉर्नर में आइटम्स का हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो ये है एट 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स पर हम लोग बात करें तो इसकी जानकारी हम लोग क्या मिली 1, और 1 के लिए हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं ए को। अगर बी को एक आइटम बीच में है तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय द आइटम बी प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट एट द सेंटर। तो सेंटर को जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, वो भी 1 है। तो इसका 1/8 इंटू 8 बराबर 1 कंट्रीब्यूशन हो रहा था और ये जो 1 था तो ए का वैल्यू 1 मिला हम लोग को, बी का वैल्यू 1 मिला। तो ये कंपाउंड क्या हो गया हम लोग के लिए ए बी, यही इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अगर हम लोग दूसरी जानकारी हम लोग लेते हैं तो कहता है कि आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए क्यूब based unit cell having 1 item on each corner and 2 items on each body diagonal, on each body diagonal। तो यहाँ पर हम लोग बात को ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखने में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कंट्रीब्यूशन बाय 2 items present ऑन 1 बॉडी डायगोनल। 1 बॉडी डायगोनल पर अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कितना मिल जाता है 2। इसी तरह कंट्रीब्यूशन जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, कंट्रीब्यूशन अब क्या है बाय 4 आइटम्स प्रेजेंट ऑन 4 बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल पर जब बात करें तो 2 इंटू 4 बराबर हम लोग क्या हो जाता है 8 हो जाएगा। अब कहता है कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन पर बात करें तो ये हम लोग को जानकारी क्या दे रहा था कि ये 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पर अगर हम लोग बात करें तो ये प्रेजेंट पर यूनिट सेल, तो हम लोग क्या मिल रहा है, इधर 8 मिल गया प्लस 1 मिला, ये 9 मिला। इसके बाद अगर हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स को देखें तो यहाँ कहता है यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच देयर आर ए आइटम्स एट द कॉर्नर एंड बी आइटम्स एट द फेस सेंटर। तो ए आइटम्स कहाँ पर है, कोने पर, और बी आइटम्स कहाँ पर, फेस सेंटर। तो अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखिएगा। क्यूब के कोने पर जो है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स को ऐसे बना करके हम लोग समझ सकते हैं। कोने पर जो है वो ए है और फेसेस के बीच में जो हम लोग को यहाँ मिल रहा है और इस जगह पे मिल रहा है, तो ये क्या है हम लोग के लिए बी आइटम्स। लेकिन साथ में कहता है 2 आइटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द 2 कॉर्नर्स। 2 कोने पर से 2 आइटम्स मिसिंग है। अब कहता है फॉर्मूला बताइए। तो ये थोड़ा सा हम लोग को चिंताजनक है, लेकिन हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर अगर हम लोग बात करें, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द आइटम्स, किसका आइटम्स, ए का, जो कॉर्नर्स पे है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/8। अब कहता है दूसरे हिस्से से अगर हम लोग बात करें तो कहता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन आइटम, कितना साइड है, तो 6 साइड है, 6 कॉर्नर्स हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा 6/8
और इसको छोटा करने पे ये कट जाएगा, 6/8 करेगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 3/4। और अगर कंट्रीब्यूशन हम लोग अगर क्वेश्चन को फिर से देखें, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द आइटम बी किधर है, फेस साइड में, तो आधा हो गया, मैंने बता रखा था पहले। और अगर कंट्रीब्यूशन इसी पर हम लोग को ध्यान दे, कंट्रीब्यूशन मेड बाय 6 आइटम्स बी प्रेजेंट एट 6, किधर 6 है, फेस सेंटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6, ये हो गया हम लोग के लिए 3। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, फार्मूला कहता है हम लोग के लिए ए इधर का क्या मिला 3/4 और बी का क्या मिला हम लोग को 3। अगर इसको काटा जाए तो हम लोग क्या इधर भी ले लेंगे, तो उसका कैलकुलेशन करके देखेगा AB4 हम लोग को मिलता है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग को ध्यान में रखना है, कहता है इफ 3 एलिमेंट्स P, Q and R crystal, ये क्रिस्टल है in a cubic unit cell with P atoms at the corner, Q atoms कहाँ पर दे रहा है, at the कहाँ है, क्यूबिक पर सेंटर पर दे रहा है, और R atoms at the center of each face of the cube। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हम लोग को समझने में मिल रहा है। और साथ में कहता है राइट द फॉर्मूला। अगर राइट द फॉर्मूला को कहते हैं तो हम लोग P atoms present at the corner, जब कॉर्नर पर बात किया तो ये हम लोग क्या किया 1/8 इंटू 8, ये कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो P का हम लोग क्या मिला 1 मिला। अब कहता है कि Q आइटम्स, तो कहता है कंट्रीब्यूशन Q का कहां पर हम लोग को मिल रहा है, सेंटर पर, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द आइटम्स ऑफ Q प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। एट द सेंटर ऑफ द बॉडी को देखेंगे तो किसी से नहीं दिखा रहे, जैसे बीसीसी में हम लोगों ने देखा था। अब एक और हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आर आइटम्स का। आर आइटम्स एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, तो आर आइटम्स कहाँ दे रहा है, फेस में दे रहा है। तो अगर फेस पर बात करें तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय द आइटम्स of R present at the center of all the 6 faces, तो ये हो जाएगा आधा इंटू 6 बराबर हो जाएगा 3। तो हम लोग के लिए क्या मिला, P के लिए क्या मिल रहा है 1, Q के लिए क्या मिल रहा है 1 और R के लिए क्या मिल रहा है 3। तो अगर फार्मूला ध्यान में रखें तो PQR, तो ये भी 1 और ये हो जाएगा 3। तो हम लोग इस तरह का ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने बनाया है और इसी कंट्रीब्यूशन बेस्ड पर, और हमने उम्मीद है कि इससे टफ आएगा। थोड़ा घुमा फिरा सकता है लेकिन टफनेस में इससे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछेगा। तो हम लोग इसमें जब हम लोग क्रिस्टल लाइटिस पर पढ़ रहे थे तो क्रिस्टल लाइटिस को हम लोगों ने जानकारी में लिया था, लेकिन कितने टाइप्स का होता है, 7 टाइप्स का होता है क्रिस्टलाइटिस। और एक मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन ने बेस्ड ऑन यूनिट सेल इस 7 क्रिस्टल्स को 14 टाइप्स में तोड़ा था। 14 टाइप्स में तोड़ने के पीछे क्या क्या कारण था, तो ये सिंपल क्यूबिक में तोड़ा होगा, बॉडी सेंटर्ड में तोड़ा होगा, एंड सेंटर्ड में तोड़ा होगा, और अगर होगा तो दूसरी चीज में भी तोड़ सकता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर में तोड़ा होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन था हम लोग को कि कंट्रीब्यूशन में हम लोग एंड सेंटर्ड को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। जब एंड सेंटर्स को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहीं पर ब्रश अप कर देते हैं, और उसको ब्रश अप करने के बाद हम लोग क्रिस्टलाइटिस को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन में लेंगे। पहले ये जानकारी हम लोग ले लें
कि क्या हम लोग को मिलता है। एंड सेंटर्स को हम लोगों ने क्यों नहीं कंसीडर किया था कंट्रीब्यूशन में। तो कहता है कि अगर हम लोग थोड़ा देर के एंड सेंटर की जानकारी ले रहे हैं, एंड सेंटर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कंसीडर किया, पढ़ना था लेकिन कंट्रीब्यूशन में क्यों नहीं लिया। तो यही हम लोग को जानकारी देता है कि एंड सेंटर्स में ये तो कोने पर आइटम्स रहेगा ही रहेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कोने वाले का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कोने वाले का हम लोग को मिला 1/8 गुना 8 बराबर 1। और एंड सेंटर में कहता है कि दो आइटम्स अपोजिट टू ईच अदर, तो हम लोग को फेस कंट्रीब्यूशन जो मिला, फेस कंट्रीब्यूशन एफसीसी में बताया डिटेल्स में, तो फेस कंट्रीब्यूशन का वन साइड का क्या मिला, वन साइड हम लोग लिख ले यहाँ पर वन साइड, तो इसका हम लोग को क्या मिला, आधा। तो नंबर ऑफ फेसेस इसमें क्या मिल रहा है, हम लोग को 2 मिल रहा है, एक ये मिल रहा है एक ये मिल रहा है। तो इसके कंट्रीब्यूशन जो अगर हम लोग ध्यान में रखें तो कंट्रीब्यूशन में क्या मिलता है 1/2 इंटू 2, तो ये हो गया 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये 1 + 1 बराबर 2 हो गया। तो z का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 2 मिल रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आपको पुरानी बातें मेरी याद होगी तो हमने कहा था सिंपल क्यूबिक का 1 होता है, बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का 4 होता है, और यहाँ पर एंड सेंटर्ड का फिर आ रहा है हम लोग क्या, कंट्रीब्यूशन 2। तो ये कंफ्यूजन हटने के लिए हम लोग दोनों को कंसीडर नहीं करते। लेकिन कंपटीशन में ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि कैन यू आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ बीसीसी विल बी इक्वल टू एंड सेंटर्ड, और या फिर चॉइस में दे देगा आइडेंटिफाई हुज कंट्रीब्यूशन विल बी सेम, तो आइडेंटिफाई द सेम पेयर। तो ये जानकारी हम लोग इसको रखते हैं कि इसमें क्या होगा, तो एंड सेंटर्स को हम लोग इग्नोर करते हैं।